दोस्तों, अभी जो हमारे सामने चल रहा है वो एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा है। एक तरफ है बीजेपी का तीर और कांग्रेस की तलवार और बीच में है अंबेडकर जी का नाम जिस पर हो रही है मार धाड़। तो बात शुरू होती है राज्यसभा से, जहां यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया जिसे कांग्रेस को मिर्ची लग गई। शाह साहब ने कहा, अब तो फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब ये बात कांग्रेस के दिल पर इतनी लगी कि उन्होंने सोचा भाई प्रोटेस्ट तो बनता है। और अब आया कहानी में असली ट्विस्ट। कांग्रेस का कहना है कि ये तो डायरेक्ट इंसल्ट है बाबा साहेब की। अमित शाह काफी भड़क गए और बीजेपी ने बोला, अरे भाई गलत समझ रहे हो, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन था। लेकिन कांग्रेस ने कहा, हमें तो ये बात काफी पर्सनल लग रही है। और फिर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन और मार पिटाई। सीन कुछ ऐसा था कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स एक बॉक्सिंग रिंग बन गया। बीजेपी के प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को लगे था धक्का। सारंगी जी तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए विद अ ब्लीडिंग फोरहेड। डॉक्टर ने बोला बीपी हाई है, एंजाइटी भी ज्यादा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, ये हेड इंजरी कैसे हुई? और राहुल गांधी जी ने कहा, देखो भाई मुझे पुश किया गया है। बीजेपी का निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल जी ने गुंडागर्दी की और राहुल का कहना है कि बीजेपी एमपीज ने उन्हें घूसा दिया। मतलब दोनों साइड से एक दूसरे को रेसलमेनिया के कंटेंडर बना दिया है। लो जी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक और एंगल आया। उन्होंने बोला मुझे धक्का दिया गया और मैं गिर गया। उन्होंने तो स्पीकर से इंक्वायरी तक की डिमांड कर दी। मतलब पार्लियामेंट के अंदर पूरा दंगल 2 चल रहा है। और यहाँ प्रियंका गांधी की एंट्री सीन। अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लिए उन्होंने कहा, ये बीजेपी की साजिश है अमित शाह को बचाने की। उन्होंने तो बोला, खड़गे जी गिर गए, सीपीआई एमपी गिर गया, सब गिर गए, बस बीजेपी के एमपीज खड़े हैं। ऐसे लग रहा था जैसे ये पार्लियामेंट नहीं, स्लिपरी फ्लोर का एक शोरूम हो। और अब एक और धमाका। बीजेपी एमपी फैंगनोन कोनियक ने राहुल गांधी पर सीरियस एलिगेशन लगाया। बोला वो इतने पास आ गए कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। राहुल जी तो बस वहां खड़े थे, पर कोनियक जी ने बोला मिसबिहेवियर था। भाई अब ये प्रॉक्सिमिटी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है क्या? और फिर हुआ क्लाइमैक्स का सेकेंड फेज, एफआईआर का ड्रामा। बीजेपी डेलीगेशन लेड बाय अनुराग ठाकुर ने पुलिस कंप्लेंट की राहुल गांधी के खिलाफ और बोला अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 लगाओ। कांग्रेस का कहना था ये तो डाइवर्जन टैक्टिक है अमित शाह के स्टेटमेंट से ध्यान हटाने का। अब बात एफआईआर तक पहुंच गई है और दोनों पार्टीज का कहना है हम सही हैं तुम गलत हो। तो दोस्तों, ये था आज का पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें था एक्शन, इमोशन और सस्पेंस। आगे क्या होगा? क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी एक और कंप्लेंट फाइल करेंगे? क्या पार्लियामेंट का फ्लोर नॉन स्लिप बनेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल धमाल। तब तक के लिए जय भीम और जय डेमोक्रेसी।